हेलो रनर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 210 क्वेश्चंस कर लिए हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड 330 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कम्युनिकेशन के भी अराउंड हमने 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट है उसके भी पीवाईक्यूज 100 के अराउंड हम कर चुके हैं। तो आप ये हमारी सीरीज जो है जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और ये सारे के सारे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन के जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं। और शुरू के जो 200 क्वेश्चन हैं वो अराउंड 2004 से लेकर के 2019 तक के हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे आने वाले जितने भी एडवांस क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following sequence depicts outcome-based curriculum designed for college-level teaching program? Content, teaching, learning, learning outcomes, evaluation, desired learning outcome, content, teaching, learning, assessment and evaluation, teaching, learning, content, learning outcomes, assessment and evaluation, content, learning outcomes, desired टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। देखिए गाइस, जो जब भी हम कोई जो है सीक्वेंस बेस्ड करिकुलम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम क्या डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग होगा, देन उसके बाद हम कंटेंट लेके आएंगे, तो ये हमारा वन पे हो जाएगा और ये टू पे हो जाएगा। और टीचिंग लर्निंग यानी कि जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हो जाएंगे कंटेंट, देन आएगा टीचिंग लर्निंग। और फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो लास्ट में आएगा असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ये था हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर इंटेंडेड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट अंडरस्टैंडिंग लेवल? लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन, ये मेमोरी लेवल का है। सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमंग फैक्ट, क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज, ये रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड है। मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये हमारा मेमोरी लेवल से। तो जो ऑप्शन बी है गाइस, सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमंग फैक्ट, ताकि आप रिलेशनशिप को देख सकें, डिफरेंशिएट कर सकें, समझ सकें। तो जो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ऑप्शन बी है। The concept of proximal development related to educational communication was developed by Sigmund Freud, Kurt Lewin, Leo Vygotsky and Albert Bandura। तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो लियो vygotsky का है। क्यों है ये बताइए। इसका जो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ जो हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसको हम ये भी बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये हमारे लेव व्यगोत्स्की साहब हैं, इन्होंने दिया था। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि एजुकेशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक जो लर्नर होता है क्या इंडिपेंडेंटली कर सकता है, और वो सेम लर्नर अगर उसको गाइडेंस दी जाए या सपोर्ट दी जाए एक किसी और कह लीजिए किसी टीचर के थ्रू, या एक कोई मोर कैपेबल पेयर है उसके थ्रू, तो वो क्या अचीव कर सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट जो अचीव करेगा और जो है सपोर्ट के साथ जो अचीव करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस वजह से ये एजुकेशनल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये इससे हमें पता चलता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन डायलॉग और जो इसके फोल्डिंग होती है वो क्या होती है। और लर्निंग एक तरीके का जो है सोशल प्रोसेस है, एक दूसरे से सब सीखते हैं, टीचर्स से, पीयर्स से। और जो टीचर्स का जो रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, जो गाइड करता है लर्नर्स को हायर कग्निटिव लेवल पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली तो सीख सकता है। और अगर वो टीचर के सपोर्ट के साथ सीखे तो वो और ज्यादा उसमें कह सकते हैं अचीव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स द presentations are highly structured and individualized? Textbook prescribed by the universities, journals and articles recommended for readings, writings of great thinkers selected for reflective readings, programmed instructional and modular learning मटेरियल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल्स में ये बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं, सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ कंटेंट होता है इसमें। और इसमें स्मॉल और लॉजिकली ऑर्डर्ड लर्निंग यूनिट्स होती हैं या मॉड्यूल्स होती हैं, और ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे फोकस्ड होती है। और कह सकते हैं कि इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है।
और बाकी जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो हाईली स्ट्रक्चर्ड या इंडिविजुअलाइज नहीं है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती हैं ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं, बट ये इंडिविजुअलाइज नहीं होती हैं। और जो जर्नल्स और आर्टिकल्स हैं हमारे, ये एडवांस्ड और एक्सप्लोरेटरी होते हैं, जबकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं फॉर लर्निंग प्रोग्रेशन, क्योंकि हर एक टॉपिक की अलग अलग इंडेक्स में आर्टिकल्स में स्टडी हो रखी होती है। और अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव राइटिंग ऑफ थिंकर्स की, तो ये इंकरेज करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, बट एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंकरेजिंग लर्निंग टू लर्न द emphasis ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गैजेट्स ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग टू लर्न किसको रिफर करती है? ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Next question is, in which of the following modes of assessment the potential for increasing intrinsic motivation is optimum? Formative assessment based, computer testing based assessment, या summative assessment, या norm reference based testing? तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप जो मोटिवेशन लेवल को उसको और हाई करना चाहते हैं, और जितना भी है पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या कह सकते हैं कि जो लर्निंग होती है पोटेंशियल के थ्रू, जो लर्निंग होती है वो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू उसको और बढ़ा सकते हैं। जो लर्निंग कह सकते हैं, जो लर्निंग पोटेंशियल है, या जो आप मोटिवेशन का जो भी पोटेंशियल है, उसको आप जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो हमें ये बताना है कि कौन से अंडरस्टैंडिंग लेवल से जो है एसोसिएटेड है। द स्टूडेंट रेंडर्स फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन हिज ओन, या हर हिज और हर ओन वर्ड्स, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। तो ए जिसमें उसको रखिए, बाकी सब रिमूव कर दीजिए। द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट थॉट, तो ये जो है आपका मेमोरी लेवल से रिलेटेड है, तो जिसमें बी है उसको रिमूव कर सकते हैं आप। तो ए बी एंड सी ये तो रिमूव हो जाएगा। तो इसका जो गाइस क्वेश्चन 217 है, ये इसका इस तरीके से आपको राइट आंसर पहले ही मिल जाएगा। ए सी एंड डी देख लेते हैं क्या है। द स्टूडेंट यूज हिज और हर ओन एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ए पॉइंट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को दिखाएगा कि जो स्टूडेंट है वो अपने शब्दों में किसी चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। द स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन वेरियस वेज, ठीक है, ये भी सही है। द स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूसेड द सीक्वेंस डॉट, ये मेमोरी लेवल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपका आंसर है जो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम related factors that influence effectiveness of teaching? Prior task related behavior of students, adherence to linear pattern of communication by the teacher, socio-economic status of family to which learners belong, inappropriate use of technology resources by the teacher, cultural background of teachers। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो देखिए, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नहीं इसको करेगा, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग ये भी नहीं करेगा। तो सी और ई जिसमें उसको पहले रिमूव कर दीजिए, उन ऑप्शंस को बाद में चेक करिएगा। तो ये देखिए, आपका सी से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए बी एंड डी, प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, करेक्ट होगा। एडहेरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय टीचर, ठीक है, जो भी मेथड अपनाएगा वो काफी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। और फिर जो इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय टीचर, तो टीचर जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर? टीचर mediated dialogue which helps learner restructure what is being learned, eliciting clarification of an answer given by the students, soliciting additional information about a response of student, promoting low error rate या high success, contributing to increased levels of students self esteem and positive एटीट्यूड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, प्रमोटिंग लो एरर हाई सक्सेस कंट्रीब्यूटिव टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टीम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एक की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर जो है लाइज इन क्रिएटिंग लर्निंग कंडीशंस, कि आप जो लर्निंग कंडीशंस हैं उनको क्रिएट कर सकें, जैसे कि इंकरेज सक्सेस एक्सपीरियंस, और बिल्ड करें कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस को और सेल्फ स्टीम को, और आप प्रमोट करें पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। तो आपने जो की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है उसमें जो है आपने क्या करना होता है कि आप
वो कंडीशंस क्रिएट करें जो लर्निंग के लिए अच्छी हों। तो बाकी जो डी ऑप्शन है इसी वजह से ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चों को हायर मोटिवेशन मिलेगा, बेटर इंकरेजमेंट मिलेगा और स्ट्रॉन्गर सेल्फ बिलीफ होगा। बाकी जो टीचर मीडिएटेड डायलॉग है ये इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के लिए, बट ये सेंट्रल की बिहेवियर नहीं है। और ये रिसाइटिंग क्लैरिफिकेशन ये यूजफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक हो सकती है बट नॉट फाउंडेशनल। और कह लीजिए जो सॉरी साइटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये थिंकिंग में हेल्प करेगी, लेकिन सेकेंडरी है टू मोटिवेशनल इम्पैक्ट। अगर हम उसकी बात करें तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज ले इम्फेसिस ऑन। तो नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं वो किसके ऊपर इम्फेसिस करती हैं, देखते हैं। स्टूडेंट नीड बेस्ड रिसोर्स मटेरियल्स एंड लर्निंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट है इसमें। तो ऑप्शन वन जिसमें है उसको रखिए, बाकी आप रिमूव कर दीजिए। डेवलपिंग स्किल्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ठीक है ये भी सही है, नॉन ट्रेडिशनल में आता है। प्रमोटिंग इन बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस, ये ट्रेडिशनल लर्निंग स्ट्रेटजी है। और जो लेक्चर बेस्ड मॉडल है वो भी एक तरीके से ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग है। एक्वायरिंग नॉलेज नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड क्रिएटिवली, तो ऑप्शन फाइव जो है आपका वो भी करेक्ट है। तो ये जो हमारे वन टू एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए। अब अभी तक हमारे 220 क्वेश्चन हो गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। तो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।